इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी जी हैं। अमेठी में जो कांग्रेस का दफ्तर है उसके बाहर तोड़फोड़ हुई है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है यहाँ पर, इस वजह से इस तरह के उनके जो लोग हैं इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, घबराहट और बौखलाहट ये तो कांग्रेस पार्टी के खेमे में दिख रहा है। जिस तरीके से घबरा के अमेठी से उल्टे पांव राहुल गांधी जी भाग खड़े हुए, उनको अमेठी की जनता को जवाब देना चाहिए कि अमेठी की जनता के साथ इस तरीके की दगाबाजी कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने क्यों की। अमेठी में जिस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, निश्चित तौर पे जनता यही कह रही कि वो एक राजनीतिक पर्यटन पर निकले और उनको जनता से जुड़े मुद्दों से, जनता के विकास के जुड़े मुद्दों से, प्रदेश और देश के विकास से कहीं भी कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता को कहीं कोई मतलब नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी केवल और केवल अपने परिवार को पोषित करने के लिए, अपने परिवार को फलित करने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की नीयत के साथ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह जो है वो राजनीति कर रही है। प्रियंका गांधी बताया जा रहा है अमेठी और रायबरेली को लेकर के खास तौर से अपनी तैयारियों के तहत जुटने वाली हैं। उनकी टीमें भी पहुंच चुकी हैं। अब बताया जा रहा है कि दोनों ही सीटों को लेकर के विशेष तौर पर अभियान वो करेंगी। कैसे देख रहे हैं? इतना ही उनको अपने ऊपर अगर विश्वास था तो उनको चुनाव लड़ जाना चाहिए था अमेठी या रायबरेली से। लेकिन चुनाव ना लड़के इस तरीके के केवल पॉलिटिकल और पब्लिसिटी के स्टंट करना कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ये पुराना स्टाइल है। जनता से कोई कनेक्टिविटी उनकी नहीं है। जनता से के जुड़े मुद्दों से उनको आवाज़ उठाने के लिए वो तैयार नहीं है। जनता के लिए लड़ाई लड़ने को वो तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईमानदारी से जनता के विकास के लिए लड़ाई लड़ी है। बीते 10 सालों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रदेश और देश के विकास को सुनिश्चित किया है, निश्चित तौर पे जनता मोदी की गारंटी पे इसलिए विश्वास कर रही है। ये विपक्ष पूछता है कि मोदी आखिर 400 पार का आंकड़ा कैसे बता रहे हैं। ये 400 पार का आंकड़ा हम इसलिए बता रहे हैं कि हमने, मोदी जी ने पूरी ईमानदारी से 10 सालों तक जनता की सेवा के लिए काम किया है। यही सेवा ने जनता के दिलों में विश्वास पैदा किया है। इसी विश्वास के बल पे हम ये दावे के साथ कह रहे हैं कि हम 400 पार के आंकड़े के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। और अमेठी और रायबरेली की अगर बात की जाए, जहां कांग्रेस पार्टी ने अभी एक प्रत्याशी उतारे, अमेठी से रायबरेली से राहुल गांधी जी आ रहे हैं, निश्चित तौर पे 4 जून को जो परिणाम आएगा आप देखेंगे कि अमेठी की तरह रायबरेली की जनता भी एक सिरे से राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को नकारने का काम करेगी। इसके साथ साथ अब कल वोटिंग होनी है, तीसरे चरण के मतदान होना है। वोटिंग प्रतिशत पहले और दूसरे चरण में दोनों में ही कम देखा गया। कैसे इस बार को लेकर के लोगों को आपने समझाया है या लोगों के बीच में, क्योंकि वोट प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, हमारा ये जो लोकसभा का चुनाव है, ये एक लोकतंत्र का महापर्व है और निश्चित तौर पे हमारे तमाम सम्मानित वोटर से, हमारे नौजवानों से, हमारे यूथ से ये अपील है कि हमें ज़रूर वोट करना चाहिए। हमें, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, ये हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हमारे विकास के रास्ते खोलने वाली का ये दिन होता है। हमें अपने मतदान का, अपने मत का, अपने मत के अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। निश्चित तौर पर कल जो वोटिंग का दिन है 7 तारीख को, उसमें ऐतिहासिक पोलिंग होगी और हम सभी लोग मतदान करेंगे। अब चौथे चरण को लेकर के भी तमाम तरह से प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। नामांकन के भी जो तिथियां हैं वो भी करीब आ रही हैं। कैसे देख रहे हैं चौथे चरण की लड़ाई को? देखिए, लड़ाई पूरी तरीके से एक तरफा है। लड़ाई विकास बनाम जो है अफवाह है। विकास बनाम विकास का विरोध है। विकास बनाम समाज को जो है मूल मुद्दों से भटकाने का है। निश्चित तौर पे विकास जीतेगा और तमाम ये जो विपक्षी दल जो झूठ का और जो भ्रम का ये जो आडंबर फैला रहे हैं, इसकी पूरी तरीके से हार होगी। जिस तरीके से बीते जो चुनाव चल रहा है और उसमें मोदी के प्रति एक विश्वास बढ़ता जा रहा है। आप देखिए रोड शो में किस तरीके से ऐतिहासिक भीड़ हो रही है। मोदी जी पहले जनसभा करते थे, लेकिन पब्लिक की ने इतना मांग किया कि आज वो रोड शो तक कर रहे हैं। एक कनेक्टिविटी, एक प्रधानमंत्री की एक जनता के बीच में डायरेक्ट कनेक्टिविटी ये देखने को मिल रही है। ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला कि एक प्रधानमंत्री सीधे जनता के बीच में जाता है, अपने प्रोटोकॉल तोड़ के जनता से मिलता है, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाता है और उन ना केवल उठाता है बल्कि उसको पूरा करने का भी काम करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी ईमानदारी से, एक सेवा के भाव से, एक सेवक की तरह जनता के लिए जो सेवा का काम किया है, इस सेवा की जीत होगी। विश्वास, जनता के विश्वास की जीत होगी। देश की तरक्की की जीत होगी। हम भारत की एकता और अखंडता की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ नेशन।
लखनऊ।